प्यार यानी कि लव एक ऐसा इमोशंस, एक ऐसा रिश्ता जहां हम एक दूसरे को फील करते हैं, एक दूसरे का हाथ थाम के एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। लेकिन इस रिश्ते में हम एक चीज भूल जाते हैं कि इस रिश्ते में हम क्या दे रहे हैं और हमको क्या मिल रहा है। रिलेशनशिप में ना एक बाउंड्री होती है, एक रेस्पेक्ट होती है और एक सेल्फ रेस्पेक्ट भी होती है। और हम इस सबको भुलाकर सामने वाले को भगवान मानकर, सामने वाले को सर्वस्व मानकर चेस कर रहे होते हैं। और इस चेस में कुछ लोग पास हो जाते हैं और कुछ लोग हार कर टूट जाते हैं। ये टूटना, ये रिश्तों में जीतना, ये ऊपर वाले की लिखी तकदीर, नसीब या ग्रहों का खेल है। और इसी खेल को समझने के लिए आज हम बात करेंगे 2026 यानी कि 2026 एक नंबर के साल के बारे में, यानी कि सूर्य के साल के बारे में। ये वो साल है जो हमें सूर्य की तरह चमकाएगा भी, लेकिन सूर्य की तरह हमको जलाएगा भी। डिसिप्लिन होना, कमिटेड होना हमारे लिए अनिवार्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस होने वाली हैं, चीज़ें बहुत छूटने वाली हैं। किसी एक रिश्ते को बनाने के लिए शायद कोई रिश्ता छोड़ना ही पड़ सकता है। और अगर आप ये क्वेश्चन करेंगे कि दोनों ही क्यों नहीं, तो ये तो आपकी लगन राशि डिसाइड करेगी। लेकिन मोटे मोटे तौर पर ये कुछ योग बता रहे हैं कि कुछ लोगों को 7 फेरों के गठबंधन में बांध जाएगी और कुछ रिश्तों को एक नया मोड़ दे जाएगी। कुछ लोगों के लिए रियलिटी चेक और कुछ लोगों के लिए ऑब्सेशन से भरे रिश्तों का टेस्ट लेने वाला है 2026 का साल। राहु केतु का फरवरी एंड से लेकर जुलाई एंड तक कालसर्प दोष का निर्माण करना और इस कालसर्प दोष से शुक्रदेव जो प्रेम के प्रतीक है उनका लड़ना और 1 अगस्त को इस दोष को ब्रेक करना, नीच राशि का होना, शनिदेव के बिल्कुल सामने होना और फिर वक्री हो जाना, यह बताता है कि इस साल शुक्रदेव के ऊपर एक गंभीर प्रेशर पड़ेगा। कच्चे धागे टूट जाएंगे। जो रिश्ते अपनी कोर वैल्यूज, अपनी एथिक्स की जड़ों से जुड़े हुए होंगे, जो लोग दिल से अपना रिश्ता, अपना कमिटमेंट्स को निभा रहे होंगे, वही दिल वाले अपनी दुल्हनियां ले जाएंगे, बाकी सब यूं ही रह जाएंगे। और हम सभी जानते हैं कि गुरुदेव बृहस्पति, शनिदेव और सूर्यदेव भी वो ग्रह हैं जो हमारे जीवन में, हमारी कुंडली में स्पेशल इवेंट को ट्रिगर करते हैं। इनकी ब्लेसिंग के बिना, इनकी एस्पेक्ट के बिना, वो कंजंक्शन के बिना हमारी लाइफ में कोई इवेंट नहीं हो सकता। तो आइए जानते हैं इस साल शुक्र की तपस्या जीतेगी या राहु का मोह, किसके हिस्से में आएगी सच्चे प्रेम की आस्था और किसके साथ होगा विश्वासघात। तो चलिए जल्दी समझते हैं इस साल होने वाले मेजर इवेंट्स को। कालसर्प दोष, ग्रहण का प्रकोप, प्रेम के कारक होंगे वक्री, कैसे आएगी अतीत की याद, कब कहां किससे बनेगी आपकी बात, किसके हिस्से में आएगी वक्री शुक्र की ग्रैंड मस्ती, जानते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं सजिटेरियस लगन और मून साइन वालों के लिए, बात करेंगे सजिटेरियस सन साइन वालों के लिए भी, बात करेंगे उन लोगों के लिए भी जिनकी ग्रह की महादशा उस ग्रह की चल रही है जो ग्रह बैठा है सजिटेरियस साइन में। यानी कि सपोज करते हैं आपकी मरकरी की दशा चल रही है, जुपिटर की दशा चल रही है, सूर्य की दशा चल रही है, और वो सूर्य या मरकरी या गुरुदेव बृहस्पति या शनि, इट कैन बी एनीवन, वो ग्रह बैठा है आपके सजिटेरियस साइन में, आपकी अपनी पर्सनल नेटल चार्ट में। तो ये वीडियो आम लोगों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 2026 की प्रेम कहानी आप लोगों के लिए कैसे जाने वाली है, कहां पर विश्वासघात होता हुआ नजर आएगा, कहां पर कुछ रियलिटी चेक आपके स्टार्टिंग ऑफ द ईयर ही मिलते हुए नजर आएंगे, कहां पर आपका ऑब्सेशन आपके लिए एक तकलीफ बनता चला जाएगा, कहां पर अपने आप को ब्रेक लगाना है, कैसे खुद को कंट्रोल करना है, कैसे आउट ऑफ द बॉक्स वाली सिचुएशन से आपको बचना चाहिए, अपना करेज कैसे सही जगह लगाना है, क्योंकि राहु का 3rd हाउस में बैठना ये नीडर तो बना रहा है, लेकिन आप किससे नीडर बन रहे हैं? जो आपके बारे में सोचते हैं, आप किससे फाइट कर रहे हैं? जो आपके लिए बेहतर सोचने की कोशिश कर रहे हैं या आप जिसको चेस कर रहे हैं, क्या वो आपके लिए बेहतर है? कौन रेड फ्लैग है, कौन ग्रीन फ्लैग है? 2026 बहुत सारी चीजों का पर्दाफाश करता हुआ नजर आएगा। और स्पेशली अगर आपका मून साइन सजिटेरियस है तो आपकी ढैया लगी हुई है। आपको खुद पे कंट्रोल करना, खुद के अंदर पेशेंस लेके आना, सही टाइम का इंतजार करना, सही चीजों के लिए आपके लिए अनिवार्य हो जाता है। कुछ लोगों का गठबंधन होता हुआ नजर आएगा, कुछ लोग शादी की बात करेंगे, अपने रिश्ते को शादी में ले जाने की बात करेंगे, फैमिली से फाइट करेंगे, और कुछ लोगों का स्मूथली गठबंधन होता हुआ चला जाएगा। बहुत टाइम के बाद उनकी लाइफ में एक शादी का महोत्सव आता हुआ नजर आएगा, लेकिन यह शादी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, क्योस और ऐसी सिचुएशन को लेके आएगा जहां पर आपको फिगर आउट करना पड़ेगा आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। बात करेंगे आपके 2026 की प्रेम कहानी के बारे में। बात करते हैं आपके लव रोमांस के लिए। लव रोमांस के लिए हम देखेंगे 5th हाउस के मालिक बनते हैं मंगल देव। मंगल देव
7 दिसंबर के बाद कहीं ना कहीं मिड ऑफ दिसंबर में कंबस्ट हो गए हैं। मंगल का कंबस्ट होना और गुरुदेव बृहस्पति का रेट्रोग्रेड होना, यानी कि एक मौका मिल रहा है आपको कि अब आपको सरेंडर कर देना चाहिए, या तो प्यार के सामने या अपने परिवार के सामने। कहीं ना कहीं आपको सरेंडर करने की जरूरत है। सजिटेरियस साइन वालों के लिए ईगो का प्रॉब्लम, आपकी वॉइस का प्रॉब्लम, आपके कम्युनिकेशन करने का तरीका, ये आपके बने बनाए ब्रिज को कोलैप्स करा सकता है। आपका एटीट्यूड का प्रॉब्लम आपको कहीं ना कहीं डिफेम करा सकता है। ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है। इधर यू शुड हैव पेशेंस, इधर यू शुड डिसाइड कि सामने वाला आपको आपका साथ दे रहा है नहीं दे रहा है। आपको यहां डिसाइड करना पड़ेगा इनिशियल डेज में ही कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है। मंगल देव सूर्य देव का 14 जैन के बाद सेकंड हाउस में चले जाना, शुक्र का मरकरी का सेकंड हाउस में चले जाना, कुछ लोगों की घर में रिश्ते की बात होती हुई नजर आएगी। कुछ लोग अपने प्यार को रिश्ते में बदलने की कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं, या फिर कुछ बात ऐसी होगी घर में, कुछ चैलेंजेस ऐसे आ सकते हैं घर में जिसकी वजह से आपको अपने प्यार को सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। कोई ना कोई ऐसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो काइंड ऑफ 70-80% आपके लिए जो होगा वो पॉजिटिवली होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं कंसर्न मुझे जो दिखाई दे रहा है कि मंगल कंबस्ट है और सूर्य से कंबस्ट है। सूर्य मंगल आपके लिए नवम भाव के कारक है और आपके 5th हाउस के भी मालिक है। तो कहीं ना कहीं आपके जो कॉन्शियस माइंड में जितना पॉजिटिव रह सकते हैं, जितना पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, और जितना आप अपने अंदर अवेयरनेस, धर्म, ज्ञान, विवेक, विजडम, नॉलेज को सीख कर सकते हैं, उतना बेहतर सिनेरियोज सजिटेरियस लगन एंड मून साइन वालों के लिए होने वाला है। मैं बात करूंगा आपके 3rd हाउस की। 3rd हाउस में जब मंगल आ जाएंगे 23 फेब को राहु के साथ युति बनाएंगे, प्लस यहां पर शुक्र देव भी बैठे होंगे, तो यहां पर किसी तरह का ऑब्सेशन, किसी तरह का सडन रिएक्शन, सडन पैचअप या सडन ब्रेकअप होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि कुछ रिश्ते टूट जाएंगे, कुछ रिश्ते बहुत क्लोज आ जाएंगे। यहां पर प्रॉब्लम एक ही चीज की है, अगर आपके शुक्र की दशा महादशा चल रही है, शुक्र की दशा महादशा चल रही है, तो आपका डिजायर बहुत ज्यादा एम्पलीफाई होगा। किसी इंसान को आप छोड़ना नहीं चाहेंगे, या कोई रिश्ते में आपको कुछ रेड फ्लैग्स भी दिखाई दे रहे हैं, तो आप उससे दूर जाने में आपको बहुत बेचैनी, बहुत आहत, यानी कि बहुत परेशानी हो सकती है, जो तकलीफ आपसे बियर करना बहुत मुश्किल हो सकता है। और इसी टाइम फ्रेम में, यानी कि 26 जैन के बाद, 6 फेब के बाद जब शुक्र राहु एक साथ हो जाएंगे, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, या तो आप किसी को प्रेशर में हाँ करोगे, चाहे वो घर फैमिली की प्रेशर में आप शादी करते हुए नजर आओ, या आप किसी इंसान का दोबारा हाथ पकड़ते हुए नजर आओ। यहां पर शुक्र राहु का बैठना फैब में, जहां ग्रहण भी लगेगा, जहां कालसर्प दोष भी लगेगा। ऑल्दो गुरुदेव बृहस्पति आपके 1st हाउस को देख रहे हैं, आपके 3rd हाउस को भी देखेंगे, मंगल को भी देखेंगे, शुक्र को भी देखेंगे। इंटरनल लेवल पर आपको वो विजडम, वो नॉलेज, वो डिवाइन ब्लेसिंग मिलती रहेगी। लेकिन आपका फ्री विल बहुत मैटर करता है कि आपके पास कितना विवेक है, आप कितने एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्या आप खुद को ही सही गलत मान रहे हैं, क्योंकि ये रेट्रोग्रेड जुपिटर आपको ओवर ऑप्टिमिस्टिक बना देगा, आशावादी बना देगा। हो सकता है अभी भी स्थिति बदल जाए, हो सकता है सामने वाला बदल जाए, हो सकता है सामने वाले को एहसास हो जाए, हो सकता है सामने वाले को रियलाइजेशन हो जाए। ये चीजें जब तक नहीं हो पाएंगी जब तक आपकी कुंडली में प्रेडिक्ट ये सर्किट नहीं बना होगा, जब ये चीजें प्रेडिक्ट हो सकती हैं। लेकिन ओवरऑल 12 मार्च तक तो आपके अंदर ओवर एनालाइज करना, 12 मार्च तक ओवर ऑप्टिमिस्टिक होना, 12 मार्च तक ये सोचना कि सडनली चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी, ये चीजें कहीं ना कहीं आपको तकलीफ देती हुई नजर आएंगी। और शुक्र राहु का एक साथ युति बनाना, इस समय आप अपने अकेलेपन को, अपने खालीपन को किसी के साथ शेयर करने की कोशिश करोगे, वो इंसान आपके क्लोज आता चला जाएगा, और आप एक एंजाइटी को खत्म करने के लिए, किसी की पुरानी अतीत को खत्म करने के लिए एक नए इंसान का साथ पकड़ते हुए नजर आओगे। लेकिन अगर यहां पर आप एक सामने वाले को एज ए प्रोडक्ट ले रहे हैं, सामने वाले को एक एज ए वो मीडियम ले रहे हैं कि मुझे किसी चीज से बाहर निकलना है तो मुझे दूसरे का साथ पकड़ना है, तो आप यहां पे कुछ गलती कर सकते हैं। अगर आपने खुद को मी टाइम नहीं दिया, खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं किया, खुद की पर्सनालिटी को डेवलप नहीं किया, मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जिन लोगों का कोई ब्रेकअप हो रहा है, या जो लोग इस समय एक क्योस में है कि कौन सही है कौन गलत है, या फिर घर वालों के प्रेशर की वजह से, या कोई रिश्ते में ही रियलिटी चेक की वजह से आपको अलग अलग होना पड़ रहा है, तो वहां पर कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति बनती हुई नजर आएंगी। यहाँ कुछ ऐसी स्थिति भी बनेगी जहां पर आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में है, लेकिन आप एक अनकन्वेंशनल रिश्तों में जाते हुए नजर आ रहे हैं। नया फ्रेंडशिप, सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्शन बनना, डेटिंग ऐप के थ्रू कनेक्शन बनना, सीक्रेटिवली डेट करना, सीक्रेटिवली ट्रैवल करना, ये चीजें भी होती हुई नजर आ रही है। आप ट्रैवल करने जा रहे हैं, आपने कमिट किया है कुछ, आपके साथ हो रहा है कुछ, या आपके साथ भी हो सकता है, या आप भी किसी के साथ कर सकते हैं। जब भी शुक्र चंद्रमा का अगर योग बन रहा है आपकी कुंडली में, या तो आप धोखा दोगे या आपको धोखा मिलेगा। ये चीजें कहीं ना कहीं बहुत प्रोबेबिलिटी हाई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ेगा, इरिटेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि हो तो आप एक कालपुरुष कुंडली के हिसाब से जो नवम भाव का मालिक है वो 1st हाउस में आ गई है राशि,
तो आपको पता है धर्म और अधर्म क्या है, लेकिन अकेलापन आपके ऊपर हावी हो रहा है। आप इस समय अकेले ना रहने की वजह से आप इस समय देखेंगे, आप फील कर रहे होंगे बिकॉज यू जस्ट डोंट वांट टू स्पेंड अलोन टाइम, या फिर आपको नहीं पता है कैसे प्रोडक्टिव कामों में लगना है, तो आप किसी को ऑब्सेशन बना रहे हैं अपना, किसी में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ओवर इन्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हो। और यहीं पे आपको प्रोटोकॉल्स को मेंटेन करना है। आपको प्यार करने के लिए मना नहीं है, लेकिन बैलेंस विल बी द की। आपको फैमिली, प्यार, अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी गुड पॉजिटिविटी, अपने मी टाइम के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। कालसर्प दोष का लगना 9th हाउस एंड 3rd हाउस में, यहाँ पे आपका करेज, ओवर करेज की तरफ जा सकता है, ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ जा सकता है। और स्टार्टिंग ऑफ द जैन में ही आपकी जो स्पीच है, आपका जो कम्युनिकेशन करने का तरीका है अपने लोगों के साथ, वो कहीं ना कहीं खराब होता हुआ नजर आएगा। आप बहुत ज्यादा रिजिड हो जाएंगे, बहुत ज्यादा एटीट्यूड में आ सकते हैं। आपका जो स्पीकिंग करने का तरीका है, जो आपका जो स्पीच है, जो आपका कम्युनिकेट करने का तरीका है, वो बहुत ज्यादा इफ एंड बट ऊपर नीचे जाता हुआ नजर आएगा। मंगल शनि का 4th हाउस में बैठना घर में थोड़ा सा कलेश लेके आ सकता है। घर वालों से फाइट करनी पड़ सकती है, अपने प्यार के लिए अपने घर वालों से लड़ाई करना, अपने प्यार के लिए अपने घर वालों के लिए फोर्स करना किसी चीज के लिए, ये चीजें भी होती हुई नजर आएंगी। 2 मार्च को जब शुक्रदेव एक्सॉल्ट हो जाएंगे और मंगल देव 2 अप्रैल को आएंगे, 1 महीने का समय है, लेकिन इस 1 महीने के अंदर काफी कुछ चीजें बदल जाएंगी, काफी कुछ सिनेरियोज बदल जाएंगे, काफी कुछ बदल जाएगा, जहां पर आपको समझना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत। आपकी डिजायर, आपका एम्बिशन, आपका पैशन, आपका एग्रेशन, वो कौन फेस करेगा? आप, आपका प्यार और आपका परिवार। इस बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता हुआ नजर आएगा। अपनों को बैड करना, पराये को अपना करना, ये चीजें कहीं ना कहीं, ये फिलॉसफी, ये रूल आप लगाते हुए नजर आ रहे हो। गुरुदेव बृहस्पति मार्च में डायरेक्ट हो जाएंगे, ये कहीं ना कहीं आपके अंदर अवेयरनेस लेके आएंगे। जिन लोगों की गुरु की दशा चल रही है या गुरु बहुत प्रोमिनेंट बैठे हैं, आपके लग्नेश बनते हैं, आप एक रॉयल इंसान हो, आपकी चॉइस बहुत रॉयल है। एक्चुअली आप लग्जरी, बड़ी चीज, रॉयल चीज चाहते हो, लेकिन अगर आप एथिक्स मोरालिटी का कॉम्प्रोमाइज करते हैं उसमें, तो दिक्कत परेशानी है। कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जी नहीं चाहिए। रॉयल बनना है तो अपने आप को रॉयल बनाने की कोशिश करें। आप किसी और के ऊपर डिपेंड होकर अपने फ्यूचर को, किसी के पैसों के ऊपर, किसी की पर्सनालिटी को लेकर, किसी के कॉन्टेक्ट को लेकर अगर आप उसके साथ कनेक्शन बिल्डअप करते हैं, तो यहां पर शनिदेव और जुपिटर आपको उतना फेवरेबल रिजल्ट नहीं देते हुए नजर आएंगे। दिसंबर में जो आपने सीखा है, दिसंबर नवंबर में जो आप सीख रहे हैं, उसको आपको कैरी फॉरवर्ड करना है 2026 में। ये फायर, ये सैक्रिफाइस, ये ईगो आपको परेशान करेगा। जो पेशेंस के साथ आगे चलेगा उसी को ग्रैंड रोमांस मिलेगा, उसी को मस्ती मिलेगी, वही लाइफ में सक्सेस हो पाएगा, अदरवाइज दिक्कत परेशानी आ जाएगी। 7th हाउस रेट्रोगेट, 7th हाउस में जुपिटर का रेट्रोगेट होना, 7th लॉर्ड का मरकरी का रेट्रोगेट होना, कहीं ना कहीं 20 फरवरी के आसपास भी कहीं ना कहीं मरकरी रेट्रोगेट होगा, वही ऑप्टिमिस्टिक वाली चीजें ज्यादा आ जाएंगी। एक्स का वापस आना, आपने इनिशियल लेवल पे किसी को छोड़ दिया या किसी को दूर करना चाहते हैं, फिर दोबारा वो उसके बारे में सोचना कि क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, तो रीथिंक करना, रिवाइज करना, रीडू करना, रीलर्न करना, प्लानिंग करना, फिर प्लॉटिंग करना, फिर स्ट्रेटेजीज बनाना, फिर घर वालों को मनाना। यहां पर फरवरी मार्च में आपकी काफी परीक्षा मुझे देखने को मिल रही है। 11th मई के बाद सडनली आप देखेंगे लाइफ में बहुत चीजें चेंज हो गई हैं, बहुत पाथ क्लियर हो गया है। फैमिली में देखिए, परिवार कभी भी साथ नहीं छोड़ता है। आप परिवार को छोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, परिवार कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा, इसी बात का ध्यान रखिएगा। अनटिल अनलेस आपने कुछ ऐसी एक्टिविटी ना की हो जो बहुत अनकन्वेंशनल है, अनऑर्थोडॉक्स है, सोसाइटी के अगेंस्ट है, ठीक है। 11th मई के बाद आपको बहुत क्लैरिटी मिलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। 11th मई के बाद मंगल देव 5th लॉर्ड 5th हाउस में आ जाएगा। ये आपके लिए पैशन लेके आएगा, एक नया रोमांस लेके आएगा, नई कनेक्टिविटी लेके आएगा। सिंगल्स की लाइफ में कहीं ना कहीं रोमांस, सिंगल्स की लाइफ में एक सही रिश्ता, एक सही अपॉर्चुनिटी, एक नया सही इंसान आपकी लाइफ में आएगा। ये बहुत ब्लेसिंग लेके आएगा आपके लाइफ में। गुरुदेव बृहस्पति का डायरेक्ट होना 7th हाउस में, मंगल का 311 का योग बनाना, यानी कि डिजायर पूरी होना, नया रिश्ता आपकी लाइफ में आना, और शुक्रदेव भी मई में बैठे होंगे कहीं ना कहीं गुरुदेव बृहस्पति के, आप अप्रोच कर रहे होंगे गुरुदेव बृहस्पति को अपनी ही राशि से, फिर गुरुदेव बृहस्पति की तरफ जाना, तो कहीं ना कहीं ये चीजें एक्टिव कर रहा है कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक नया रिश्ता, एक नया प्यार आपकी लाइफ में आ रहा है, कुछ नए संबंध बनते हुए नजर आएंगे। लव रोमांस ट्रिगर होगा, शादी की बात होगी, या शादी के लिए कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में प्रिपरेशन करते हुए नजर आओगे। तो ओवरऑल मैं बोलूंगा, द मोमेंट यू विल क्रॉस अप्रैल मिड, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में शांति, पीस, हैप्पीनेस, लव, रोमांस ट्रिगर करता हुआ नजर आएगा।
उसके बाद गुरुदेव बृहस्पति एग्जॉल्ट हो जाएंगे 3 जून को, और मंगल चले जाएंगे 6th हाउस में। तो आपके जितने भी ऋण रोग शत्रु हैं, कोई ईएमआई का प्रॉब्लम चल रहा है जिसके, या फिर कोई हेल्थ का प्रॉब्लम चल रहा है, या कोई क्योस था, या अपनों से कोई रेज, कोई ना कोई जेलसी थी, वो कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में खुद को प्रॉब्लम सॉल्वर बना लेंगे। आप ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जो आप सॉल्व नहीं कर सकते, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होगी जिसको आप सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे। कुछ सेक्रीफाइस मांगेगा, इट विल टेक्स अ लॉट, कहीं ना कहीं आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा, लेकिन सॉल्व करते हुए नजर आओगे ही आओगे। गुरुदेव बृहस्पति एग्जॉल्ट हो जाएंगे अष्टम भाव में, तो कहीं ना कहीं साधना के द्वारा, स्पिरिचुअलिटी के द्वारा, मैंने बोला ना, आप कहीं ना कहीं ऐसी कोई सिचुएशन नहीं जो सॉल्व नहीं कर पाओगे, बट इट टेक्स अ लॉट। वो डिसिप्लिन मांगेगा, वो करेज मांगेगा, वो कंटिन्यूटी मांगेगा, वो आपसे पेशेंस भी मांगेगा, वो आपसे धर्म मांगेगा, साधना मांगेगा, स्पिरिचुअलिटी मांगेगा। अगर आप ये चीज कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा है। अगर आप इस रॉयल प्लैनेट को, जुपिटर को एग्जॉल्ट होने के बाद एडिक्शन की तरफ जाते हैं, पैशन की तरफ जाते हैं, एग्रेशन की तरफ जाते हैं, सीक्रेट रिलेशनशिप की तरफ चले जाते हैं, तो दिक्कत परेशानी देगा। जिन लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, एक कमिटेड रिलेशनशिप के अलावा वो दूसरी रिलेशनशिप में जा रहे हैं या जा चुके हैं, जस्ट बिकॉज पार्टनर के साथ नहीं बन रही है, वो कमिटमेंट अब अलाइन नहीं कर पा रहे हैं, वो एथिक्स मोरालिटी का कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं या करने की वर्ज पे हैं, उन लोगों को इस समय कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ेंगे। ऑल ऑफ सडन सब चीजें कोलैप्स कर जाएंगी, और इसका एसेंस आपको कहीं ना कहीं 2 अप्रैल को भी दिखेगा। जैसे ही शनि मंगल 4th हाउस में बैठेंगे, इस समय आपको वही है ना, फरवरी मार्च में जो परीक्षा होगी, वो परीक्षा का रिजल्ट आपको कहीं ना कहीं अप्रैल में पता चल जाएगा, जब शनि मंगल 4th हाउस में बैठेंगे। आपके घर में, आपके इमोशनल वेलबींग में थोड़ा क्योस लेके आएंगे। इस समय वही संभाल पाएंगे स्थिति को जो बहुत स्पिरिचुअल होंगे और अपनी रूट्स को स्ट्रॉन्ग करके बैठे होंगे। अदरवाइज कहीं ना कहीं ट्रबल है। ओवर पैशन, ओवर लव, ओवर डू करना शुगर को बढ़ाएगा, डायबिटीज को बढ़ाएगा, दिक्कत परेशानी दे जाएगा। मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ते चले जाओगे, स्लोली एंड ग्रेजुअली आगे बढ़ते चले जाओगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। शनि का 3rd एस्पेक्ट 6th हाउस में पढ़ना यह भी बताता है कि आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। आपको कुछ 24/7 अगर आप प्यार करते हैं और आप अपने झूठ बोलकर जॉब से चले जाते हैं, करियर में शॉर्टकट लेते हैं, आप अपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं करते हैं, यू जस्ट नीड लव, यू जस्ट नीड दैट पर्सन इन योर लाइफ, यहां पर चैलेंज आ सकता है। डिफेम के योग बन जाएंगे, प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, क्योस बढ़ जाएगा, कुछ रिश्ते भी टूट जाएंगे, कुछ चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ जाएंगी। डराने वाली बात नहीं है, यहां पे सिर्फ अवेयरनेस की बात है। बहुत कुछ पता चलता है अपनी पर्सनल नेटल चार्ट से, लेकिन ये पर्सनल नेटल चार्ट को सही टाइम पे दिखाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी बंगाली बाबा नहीं है, कोई भी ऐसा कोई इंसान नहीं है जो चीजों को ऑल ऑफ सडन बदल देगा। ना यंत्र, ना मंत्र, ना कोई भक्ति, ना कोई अंगूठी आपके जीवन को बदल सकती है। अगर आप रायता फैला चुके हैं, अगर कोई आप इवेंट कर चुके हैं, रिएक्ट कर चुके हैं, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलने पड़ेंगे। हाँ, रेमेडीज के द्वारा चीजें ठीक तो होंगी, लेकिन इट टेक्स टाइम। तो आपको किसी चीज को उतना ही हिट करना है जितना आप चीजों को संभाल पाए, ठीक है। तो इस डेट को जो मैं बता रहा हूं, इस चीज को अवेयर करके चलिएगा। द गुरुदेव बृहस्पति जैसे ही 31 अक्टूबर को आपके 9th हाउस में चले जाएंगे, ये बहुत ही अच्छा समय है जब आप स्पिरिचुअल हैप्पीनेस ढूंढने लगेंगे अपनी लाइफ में। एक अपनी पार्टनरशिप में स्पिरिचुअलिटी को कहीं ना कहीं इग्नाइट करेंगे आप। ऐसा प्यार होगा आपका एंड ऑफ द ईयर में जहां पर आप सुकून, शांति, पीस और भक्ति, ऐसे रिश्ते जो भक्ति के साथ जुड़ा होगा, जो स्पिरिचुअलिटी के साथ, मतलब इट्स नॉट ओनली अबाउट लव, इट्स अबाउट स्पिरिचुअल लव। कहीं ना कहीं वो भक्ति वाला प्यार, वो धर्म वाला प्यार, वो रूट स्ट्रांग वाला प्यार, एक दूसरे के लिए कमिटेड वाला प्यार आप नजर आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगस्त में आपको अवेयर रहने की जरूरत है, जहां पर अगस्त में आपके 9th हाउस में बहुत सारे ग्रह बैठेंगे। 3rd हाउस में फरवरी में सब ग्रहों का एक साथ बैठना, 9th हाउस में आपके अगस्त में ग्रहण लगना, कालसर्प दोष का ब्रेक होना, यह समय बताएगा जहां पर आपको रिवाइज करनी पड़ेगी, रीथिंक करना पड़ेगा, रीप्लान करना पड़ेगा। एक फरवरी में आपका बहुत बड़ा, फरवरी मार्च में आपका बहुत बड़ा परीक्षा है, और एक आपके 9th हाउस जहां पे आपको फादर लाइक फिगर, मोरालिटी, धर्म, इन चीजों से लड़ना पड़ेगा। कुछ अनकन्वेंशनल रिश्तों की तरफ जा रहे होंगे जहां पर एज गैप बहुत है, जहां पर प्लानिंग बड़ी छोटी है, विजन नहीं है, लेकिन यू जस्ट वांट टू थिंक अबाउट प्रेजेंट, आप आज के बारे में सोच के चल रहे हैं। वहां पर कुछ चैलेंजेस आएंगे, आपको कॉस्मोस फोर्स करेगी कि आपको आगे का सोचना है, आपको कॉस्मोस फोर्स करेगी कि आपको प्रैक्टिकल ऑडिट करना है, आपको कॉस्मोस फोर्स करेगी। अगर रेड फ्लैग है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, अगर ग्रीन फ्लैग है तो आप कहीं ना कहीं स्मूथली आगे बढ़ पाओगे। जिन रिश्तों में डिसिप्लिन नहीं होगा,
साधन नहीं होगा, साधक नहीं बन पाएंगे, जो लोग कमिटेड नहीं हो पाएंगे, स्पिरिचुअलिटी से नहीं जुड़ पाएंगे, जिनके रूट्स स्ट्रांग नहीं होंगे, वो रिश्ता अगस्त के आगे नहीं जा पाएगा। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं फरवरी मार्च के बाद नहीं जा पाएगा। कुछ लोगों का अवेयरनेस दिसंबर जनवरी में मिल जाएगी, किसी को फरवरी मार्च में मिल जाएगी, और किसी को कहीं ना कहीं सितंबर अक्टूबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर में मिल जाएगी। ये कुछ मंथ्स है जहां पर आपको थोड़ा सा क्रिटिकल होकर चलना है, अपने आप को सॉल्यूशन के साथ चलना है, विजडम के साथ चलना है, अवेयरनेस के साथ चलना है, फैमिली का साथ नहीं छोड़ना है, बने बनाए ब्रिज को कोलैप्स नहीं करना है। किसी इंसान को इतनी महत्व मत दे देना कि जो लोग आपके साथ बहुत साथ से जुड़े हुए हैं, बहुत टाइम से आप पे फेथ करते हैं, आप पे विश्वास करते हैं, आपके साथ जुड़ के चल रहे थे, उनको पराया करने से पहले 10 बार सोच लेना। कल कोई आपको पराया कर जाएगा, जिस दिन आपकी पनौती खत्म हो जाएगी, जिस दिन आपकी ढैया खत्म हो जाएगी, तो फिर आप कहां खड़े होंगे। आज आप किसी और को पराया कर रहे हैं, कल आपको कोई पराया कर सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इट्स अ कंप्लीट सर्कल, ये कॉस्मोस है, कुछ देता है तो कुछ लेता है, और आपके हर एक्शन का रिएक्शन आपको देता है। जो दोगे वो आपको रिटर्न में मिलेगा, जो बोगे वही आप बोए पेड़ बबूल के आम कहां से हो, वही चीज होती हुई नजर आएगी। रिश्तों में लगाव बहुत अच्छा है। ग्रह बता रहे हैं कि एडिक्शन किसी चीज का गलत है आपके लिए। घर वालों से लड़ाई करना या घर वालों के अगेंस्ट जाकर या किसी कमिटेड रिलेशनशिप को डिच करना आपके लिए नेगेटिव हो सकता है। अदरवाइज पैशन दिखाई दे रहा है, एक सही करेज दिखाई दे रहा है। अगर राहु को अलाइन कर लिया, जुपिटर को पॉजिटिव कर लिया, शनि के डोमेन से अपनी लाइफ को चलाते चले गए, स्लोली एंड ग्रेजुअली थिंग्स विल बिकम मोर ब्यूटीफुल। लाइफ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, स्पिरिचुअलिटी आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। परिवार के साथ साथ, प्यार के साथ साथ, काम के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लीजिए। 2026 में डिसिप्लिन हो जाइए, आप शाइन करते हुए नजर आओगे, एक सही इंसान आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आएगा। गठबंधन का समय आ गया आपके जीवन में। जो लोग शादी करना चाहते थे वो कहीं ना कहीं अगस्त से पहले पहले शादी करते हुए नजर आएंगे, शादी के बंधन में बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर आप कोई छुप छुपा के शादी कर लेते हैं, आप बिना बताए शादी कर लेते हैं, आप इंपल्सिव होकर शादी कर लेते हैं, जस्ट वांट टू शो द लव, यू जस्ट वांट टू प्रूव द लव, यू जस्ट वांट टू मेक श्योर कि मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, आप मुझसे कहीं भी साइन करा लो, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपका वेट कर रहे हैं। मैंने बहुत कुछ बताया है, बहुत कुछ बताऊंगा आपकी पर्सनल लेटर चार्ट देखकर। आशा करता हूं भगवान आपका खूब कृपा करे, खूब आपका साथ दे, एक सही इंसान आपके जीवन में आए। प्रेम की सबको जरूरत होती है, ईश्वर को प्रेम की जरूरत थी, हम तुच्छ प्राणियों को प्रेम की जरूरत है, लेकिन एक सही इंसान की जरूरत है। और सही समय पे सही डिसीजन, सही प्रेम मिल जाए तो जीवन को बदल देता है। और कोई भी रिश्ता इंपल्सिव होकर बनाया जाता है, या फिर प्रोडक्ट या फिर किसी तरह की गैप्स को फिल करने के लिए बनाया जाता है, तो वहां पर दिक्कत परेशानी आती है। अपने नेम फेम अथॉरिटी का ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, एथिक्स मोरालिटी का ध्यान रखिएगा। आप रॉयल हैं, आप रॉयल प्लैनेट के अंडर में आते हैं। रॉयल्टी को सेक्रीफाइस नहीं करना है, नो मैटर व्हाट। आप कम खा सकते हैं, कम एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन एथिक्स मोरालिटी का कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ये आप अपने आप को बताते चलिएगा। पैशन आ रहा है मेरे अंदर इस समय, बहुत कुछ बोलना चाहता हूं लेकिन कंट्रोल करना चाहता हूं, आपको बहुत कुछ बताना चाहता हूं लेकिन आगे के समय के लिए रोकना चाहता हूं। आपके कॉन्शियस माइंड को क्लीन होता, देखिए बहुत एक्सपीरियंस ना खुद से होता है। जब इंसान को खुद रियलिटी चेक होता है ना, तो इंसान को समझ में आता है सामने वाला मुझे क्यों बोल रहा है, क्या बोल रहा है। अभी आपको समझ नहीं आएगा, अभी आपको सिर्फ ये चीज समझनी है, डेट को कन्वे कर लेना है। फरवरी मार्च आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दिसंबर में जो एक्सपीरियंस आपने किया है उसको साथ में लेके चलिएगा। स्लोली एंड ग्रेजुअली चलना है, कुछ भी अनकन्वेंशनल नहीं करना है। अगर आपसे कोई इस समय प्यार को प्रूफ मांगता है तो प्यार के प्रूफ को देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप अपने आप में संपूर्ण है। आप अपने आप को तवज्जो दीजिए, अपनी स्पिरिचुअलिटी को तवज्जो दीजिए, अपने परिवार को दीजिए और अपने करियर को दीजिए। स्लोली एंड ग्रेजुअली थिंग्स विल इवॉल्व। जो आपके साथ बना है वो आपके पास आ ही जाएगा। और रिश्ते में अगर किसी को बचाना पड़े, किसी को बनाना पड़े या किसी को मनाना पड़े, वो प्यार नहीं है, वो रिश्ता नहीं है। रिश्ता हमको संभालता है, हम रिश्ते को नहीं संभालते। ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।